Hello everyone. In the vector analysis, we have to discuss a new chapter, differential operators. But firstly, we have to discuss some questions for partial derivative. That is, देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं आप लोगों के। तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों को आर वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है और आप लोगों से पूछा है कि आर वेक्टर और एस वेक्टर के सम को आप डिफरेंशिएट करिए पार्शियली एक्स और वाई में इस पॉइंट पर 0 0 2 पर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए, दो वेक्टर आप लोगों को गिवन है, हम उनका सम कर लेते हैं। आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर, जब आप सम करेंगे आई वाले कलेक्ट करिए, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 2z आई प्लस यहां से देखिए क्या आएगा माइनस 2x जेड क्यूब प्लस वाई जे प्लस ये क्या आएगा एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड के वेक्टर। हमने सम किया पहले, इन्होंने हमसे कहा था आर प्लस एस वेक्टर का सम करिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो पहले एक काम करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। तो देखिए डेल ओवर डेल वाई करेंगे, थोड़ा डेल ओवर डेल वाई करेंगे आर प्लस एस, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब आप वाई में डिफरेंशिएट करेंगे, आप लोगों को पता है जब हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स और जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो देखिए क्या बनेगा आप लोगों का, एक्स स्क्वायर जेड को रखिए एज इट इज, वाई 1 हो जाएगा, 2z का 0 क्योंकि वहां वाई नहीं है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। यहाँ पर वाई नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया 0 और यहाँ वाई का क्या हो जाएगा 1, तो ओनली क्या आ गया जे वेक्टर। यहाँ पर देखिए यहाँ वाई नहीं है, यहाँ भी वाई नहीं है, इसका मतलब 0 के वेक्टर। ये आपका वाई में पूरा पार्शियली डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। अब आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, डेल टू, एक्स में कर रहे हैं तो डेल एक्स, पहले काय में हुआ है डेल वाई आर प्लस एस, एक्स में करिए। अब एक्स में जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 का क्या हो गया 0, दैट इज 0 जे। ये आपकी वैल्यू आ गई, बट हमें ये वैल्यू किस पर फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पॉइंट भी गिवन है। अगर हमें पॉइंट गिवन है तो किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, 0 0 2, दैट इज पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2। तो जब x को 0 रखेंगे और z को 2 रखेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल 0 होती है, कितना आ जाएगा 0, तो हमारी वैल्यू आ गई 0। ये आपका सॉल्यूशन होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आप लोगों को आर और एस वेक्टर गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आर और एस वेक्टर का सम करिए, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 2z आई आ गया, जे वाले वेक्टर्स का सम करिए 2x जेड क्यूब प्लस वाई, के वाले का करिए एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए, पार्शियली काय में है वाई में, तो हम इसका पार्शियली वाई में करेंगे, एक्स और जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल कर रहे हैं और जब आप लिखेंगे तो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू वाई के साथ पार्शियली वर्ड जरूर लिखेंगे। करिए, जब हम वाई में करेंगे एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई का 1, ये 0 हो गया, यहाँ से ये भी 0 हो गया क्योंकि वाई नहीं है, वाई का 1 हो गया जे, यहाँ वाई है ही नहीं, के वाला फैक्टर पूरा का पूरा 0। अब चलिए, अब हमें विद रेस्पेक्ट टू काय में करना है एक्स में, जब हम एक्स में करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हो गया 2x जेड एज इट इज, यहाँ पर एक्स है ही नहीं और ये पहले से ही 0, तो हमारा वेक्टर ये बनकर आया 2zx आई। बट हमसे पूछा किस पॉइंट पर है, 0 0 2 पर। जब हम 0 0 2 रखेंगे, एक्स को 0 जेड को 2, तो क्योंकि एक्स 0 है तो आंसर हो जाएगा 0, तो ये आ गया आंसर 0। नेक्स्ट देखिए, आपको ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और हमसे क्या कहा है कि ए वेक्टर का पार्शियली डिफरेंशियल करिए 2 टाइम विद रेस्पेक्ट टू वाई और बी का करिए 2 टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बट पार्शियली। चलिए पहले हम ए वेक्टर का वाई में कर लेते हैं, डिफरेंशिएट ए वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। पहले 1 टाइम करेंगे फिर 2 टाइम करेंगे, तो डेल ओवर डेल वाई करेंगे ए वेक्टर का, क्या होगा देखिए एक्स और जेड एज इट इज, वाई का 1 हो गया, यहाँ पर वाई है ही नहीं 0, यहाँ पर वाई का क्या होगा 0 जे
-3y² अब एक काम करिए, अगेन y में करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। ये क्या आएगा आपका, del 2 ओवर del y2 a वेक्टर का, चाहो तो आप ऐसे लिखिए del 2 a वेक्टर अपॉन del y2। यहाँ y नहीं है, 0 हो गया, ये पहले से ही 0 वेक्टर है, ये कितना आ गया 6y, ये आपका निकल गया del 2 a वेक्टर अपॉन del y2 की वैल्यू आ गई -6y एंड k वेक्टर। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 टाइम a वेक्टर का करिए, y का 1 xz एज इट इज, यहाँ y नहीं है 0, यहाँ y का 3y²k, अब इसका अगेन y में करिए, यहाँ y नहीं है 0, ये पहले से ही 0 है, कितना आ गया 6y, आप हटा भी सकते हैं 0 वालों को, -6y_k, तो 2 टाइम हमारा a वेक्टर का y में डिफरेंशियल हो गया। सिमिलरली b वेक्टर का करिए, डिफरेंशिएट b वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, यह आएगा आपका del b वेक्टर अपॉन del x, ये कितना आएगा, आप इसको भी del a अपॉन del y पूरा लिख सकते हैं, del b x का होगा 3x² i, यहाँ पर x का 1 बट y z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, यहाँ x का क्या होगा 2x, तो 2xz और ये रहा k वेक्टर, तो del b ओवर del x आ गया, इसका करिए अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो क्या होगा del 2b ओवर del x2 इक्वल टू कितना होगा 6xi, यहाँ x नहीं है तो 0j और यहाँ पर x का हो गया 2zk, क्योंकि x का हो गया 1, तो आप लोगों का del 2b ओवर del, अब हमें क्या करना है, हमसे कहा गया दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करिए, तो del 2a वेक्टर अपॉन del y2 क्रॉस del 2b वेक्टर अपॉन del x2, तो हमें क्रॉस करनी है, -6y_k वेक्टर की क्रॉस करिए 6xi प्लस 2zk वेक्टर से। आप लोग क्रॉस कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे आप i j k, तो i क्रॉस j इज k, j क्रॉस k इज i एंड k क्रॉस i इज j। देखिए k क्रॉस i क्या बनाएगा j, तो ये क्या आएगा 6 का ये 36 xy और k क्रॉस i इज j वेक्टर। अब k की k से करेंगे, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाती है 0, तो k क्रॉस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0, दैट इज आंसर इज दिस। बट हमें किस पे निकालना है, एट क्या पॉइंट गिवन है 1 1 0, तो क्या वैल्यू आएगी del 2a वेक्टर अपॉन del y2 क्रॉस 1 1 0 का मतलब x को 1 y को 1 और z है ही नहीं, तो यह आ गया -36 एंड j वेक्टर, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके क्वेश्चन में इस बार एक फंक्शन स्केलर है और एक आपका वेक्टर है। देखिए इस वाले फंक्शन में आपके आई जे के नहीं है, दिस इज स्केलर फंक्शन एंड दिस वन इज वेक्टर। आप लोगों से कहा पहले फाई ए करिए, स्केलर की वेक्टर से डायरेक्टली प्रोडक्ट करते हैं, डॉट या क्रॉस नहीं करते हैं। तो चलिए हमें सबसे पहले फाई ए वेक्टर करना है, तो फाई की डायरेक्ट ए वेक्टर से करेंगे। देखिए एक्स एक्स मिलके x², ये y² और z कितना हो गया z² i वेक्टर, यहाँ पर करिए ये कितना हो जाएगा x² y और y² और zj वेक्टर। नेक्स्ट करिए यहाँ क्या होगा x तो एज इट इज, y² और y मिलके कितना हो गया y³ और ये z का कितना हो गया q और k वेक्टर। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए यहाँ x 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 हो गए, यहाँ y 2 है, ये रहे z और z मिलके 2 हो गए, ये प्लस और वो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस आ गया, x x मिलके 2, y² और y मिलके y3 और z ये रहा। इसका करिए अगर हम करते हैं, एक x है, यहाँ x नहीं है, सिंगल x, y² और y मिलके y³ z और z² मिलके z3, ये आपका फाई ए वेक्टर आ गया। फाई ए का पहले काय में करना है z में,
तो आप लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड पार्शली। तो ये होगा डेल फाई ए वेक्टर का डेल ओवर डेल जेड कर रहे हैं, क्या होगा देखिए, जेड में करिए, यहाँ जेड है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखिए एज इट इज, जेड स्क्वायर का हो गया 2z एंड आई वेक्टर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का नहीं होगा, जेड का 1 हो गया जे वेक्टर, यहाँ से एक्स वाई क्यूब को एज इट इज रखिए 3z स्क्वायर एंड के वेक्टर, जेड में हो गया। अब हमें क्या करना है 2 टाइम एक्स में, तो पहले 1 टाइम करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, ये होगा डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल जेड करिए फाई ए वेक्टर का। अब आप एक्स में कर रहे हैं, वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो देखिए 2y स्क्वायर जेड एज इट इज और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 एक एक्स आ गया और वाई स्क्वायर जेड आई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x 2 पहले से था 4x, वाई स्क्वायर जेड एज इट इज माइनस, यहाँ एक्स का करिए 2x वाई क्यूब जे वेक्टर, यहाँ से x का करिए 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 3y क्यूब जेड स्क्वायर के वेक्टर। अगेन करना है क्योंकि 3 टाइम्स हुआ हुआ है, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, क्या होगा डेल 3x अपॉन डेल x2 डेल z, इसका करना है फाई ए का, काई में करना है 2 टाइम x में, x का 1 हो गया 4y स्क्वायर जेड आई, यहाँ भी x का 1 हो गया 2y क्यूब j, और यहाँ x है ही नहीं, दैट इज कांस्टेंट 0 हो गया। जब आप x नहीं होगा, क्योंकि जब आप x में करते हैं तो y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्लियर, तो ये 0 हो जाएगा, 0 के वेक्टर। अब एक काम करिए किस पॉइंट पर फाइंड करना है, एट 2 -1 -1, दैट इज x इज 2 y इज -1 एंड z इज -1, तो ये आएगा 4, y की जगह रखिए -1 का स्क्वायर, z इज -1 2 -1 का क्यूब एंड j वेक्टर, क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा बट इसकी वजह से -4i, और ये फिर माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस 2j, तो आपका आंसर आ गया 2 टाइम x में 1 टाइम z में, फाई ए वेक्टर का किया आप लोगों ने, तो किसी पॉइंट पे जब आपने फाइंड किया तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, इसमें हमसे कहा ए वेक्टर का पहले एक्स में बाद में वाई में करिए, और यहाँ का वाई में करके एक्स में करिए, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ए वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल ए ओवर डेल एक्स, एक्स में करिए वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये क्या आएगा 4x वाई 4x क्यूब आई, प्लस एक्स में करेंगे ई का ई होता है बट एक्स वाई में एक्स का 1 वाई आएगा, वाई को एज इट इज रखिए, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अगेन करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा डेल 2a ओवर डेल y डेल x, तो y में कैसे करेंगे, y का 1 4x, यहाँ y नहीं है दैट इज 0, ओनली 4x आई वेक्टर आएगा, यहाँ y है लेकिन बाई पार्ट्स करना होगा आप लोगों को, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, तो देखिए y का 1 हुआ e एज इट इज, प्लस y को ऐसे रखिए, e का डिफरेंशियल e ही होता है, बट जब आप y में करेंगे तो x आएगा, तो ये रहा x, यहाँ y का 1 हो गया cos x j, बाहर आएगा cos x और j, अब इसका करिए, यहाँ से क्या बनेगा -2x साइन y k वेक्टर, ये आपका एक आंसर आ गया। इसकी मैच करेंगे सेकेंड वाले से कि इसके इक्वल है या नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ए वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू y, y में करिए ए वेक्टर का डिफरेंशियल, कैसे करेंगे, पार्शियली लिखिए, यहाँ पार्शियली जरूर लिखेंगे आप लोग, पार्शियली करिए डेल ए वेक्टर अपॉन डेल y, तो y वेक्टर के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, इसका y का 1 हुआ 2x स्क्वायर एंड i वेक्टर, y में करिए प्लस क्या होगा, पहले e की पर x y में करेंगे यही आएगा, बट y में करेंगे तो x आएगा, इसका y में करिए साइन x
और ये जे वेक्टर, इसका y में करिए cos y का माइनस साइन y, करेक्ट। अब इसके बाद इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, क्या बनेगा डेल टू a ओवर डेल x डेल y। अब x में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये क्या आएगा, x में करते हैं 4xi, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। देखिए यहाँ दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 हुआ e एज इट इज, x को रखिए e का क्या होगा e की पावर xy, x में करेंगे x का 1 y आएगा क्योंकि तो xy का भी डिफरेंशियल होगा, माइनस साइन x का क्या हो गया cos x, यहां से करिए x का माइनस 2x साइन y के वेक्टर। अब एक काम करिए, ये इक्वेशन 1 और ये वाला आपका 2 चेक करिए क्या दोनों इक्वल हैं, तो देखिए 4xi e की पावर xy xy e की पावर xy माइनस cos x एंड माइनस 2xi बोथ आर इक्वल। तो क्या प्रूफ हुआ आपका, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट, क्या पता चला हम लोगों को कि चाहे आप पार्शियली किसी वेक्टर का पहले x में करिए बाद में y में करिए या पहले y में करिए बाद में x में करिए, वो सेम होता है। तो हमने ये रिलेशन प्रूफ किया आप लोगों का कि ये सेम होगा। इस रिजल्ट को हम आगे क्वेश्चंस में यूज भी कर सकते हैं कि अगर हम पहले किसी का दो बार डिफरेंशियल कर रहे हैं x और y में, तो पहले x में करते हैं बाद में y में, या पहले y में करते हैं बाद में x में, तो वो इक्वल आता है। आप लोगों के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस करवाने हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।